बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? व्हेन वन पर्सन ए, अच्छा चलो पर्सन को हम जब लेगा लिख देते हैं जीएफसी जीएफसी फैन, ये एक पर्सन है, इसको हम एक आदमी कह रहे हैं। सेंड गुड्स टू सईद गनी ऑफ क्वेटा ना, टू एन अदर पर्सन सईद गनी इन क्वेटा। बेटे आप जीएफसी कहाँ है? गुजरात में। सईद गनी कहाँ बैठा है? क्वेटा में। अब जीएफसी ने अपना पंखा क्वेटा में बेचना है, कैसे बेचेगा सर? वो सईद गनी को बेचेगा, उसको कहेगा मेरा माल सेल करो और इसके ऊपर आप कमीशन लो, और जो बचेगा प्रॉफिट या लॉस वो मुझे दे दो। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट। बच्चे जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को चीजें भेजता है कि आप इनको सेल करके इस पे क्या कमाओ? कमीशन कमाओ। पहला बंदा इस पे क्या कमाएगा? कमीशन। और दूसरा दूसरा बंदा इस पे क्या कमाएगा? कमीशन। और पहला बंदा इस पे क्या कमाएगा? प्रॉफिट। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कंसाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट कहते हैं। फसिया बेटा, कंसाइनमेंट समझ आ गया क्या होता है? जी सर, आ गया। अब बेटे इसमें ना आपको पेपर में वो क्या दे सकता है? वो कहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए। नंबर 1, ये क्यों बनाते हैं? वाई? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। वो आपको कहेगा कंसाइनी अकाउंट बनाए। इसको क्यों बनाते हैं? टू सेटल अकाउंट्स। उसके अलावा एक और अकाउंट होता है गुड सेंट अकाउंट। इसको क्यों बनाते हैं? टू डू क्लोजिंग एंट्री। बेटा क्लोजिंग एंट्री करने के लिए ये बनाते हैं। बाज़ औक़ात वो आपको कहेगा कि कंसाइनर का जर्नल बनाएं। ये 4 चीजें आपसे पेपर में मांग सकते हैं। बेटे समझ आ गया कि क्या क्या कहेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट कहेगा, वो क्यों बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। कंसाइनी अकाउंट कहेगा, वो क्यों बनाना है? सेटलमेंट निकालने के लिए। और गुड सेंट क्यों कहेगा? क्लोजिंग एंट्री करने के लिए। और कंसाइनर का जर्नल क्यों बनाना है? बेटे वो कहेगा कंसाइनर का जर्नल बनाओ, तो बनाना पड़ेगा। सर ये जो बनाए हैं ना हमने ऊपर अकाउंट्स तीनों, ये जो तीनों अकाउंट्स बनाए हैं, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाए। चलो बेटे आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट की। बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट की एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। डेबिट में ये 5 चीजें आती हैं। गुड सेंट, expenses by consignor, expenses by consignee, कमीशन और बेटा बैड डेट्स। डेबिट में क्या आता है? गुड सेंट, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कंसाइनर, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कमीशन और बैड डेट्स। बेटे इसकी जब हम अकाउंट लिखेंगे ना, जो अकाउंट हिट होगा इसकी वजह से, गुड सेंट की वजह से, तो उस अकाउंट का नाम भी गुड सेंट अकाउंट है। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर की वजह से जो अकाउंट हिट होगा वो बैंक अकाउंट है।
जो इफेक्ट होगा अकाउंट वो कौन सा है? बैंक। बेटे कंसाइनर ने बैंक से पेमेंट की खर्चों की, तो सर बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। जब बेटा कंसाइनी खर्चे करेगा तो कंसाइनी का अपना नाम लिखेंगे। जब वो कमीशन पे करेगा तो फिर भी बेटा जब वो कमीशन देखो ना बेटा, कमीशन कंसाइनी को पे किया जाता है, बेशक इसके आगे लिख लो कमीशन पे टू कंसाइनी। तो जब कंसाइनी को कमीशन देंगे तो कंसाइनी का नाम लिखेंगे। बैड डेट्स बॉर्न बाय कंसाइनी, बेटे जगह कम है जी। तो ये कंसाइनी ने बॉर्न की है। तो जब ये सारी चीजें कंसाइनी के खाते में जा रही हैं तो यहाँ हम किसका अकाउंट लिखेंगे? कंसाइनी का अकाउंट। बेटा अब आ जाओ क्रेडिट में। सेल्स कौन करता है? कंसाइनी, उसका नाम। बेटा क्रेडिट में स्टॉक आता है, सर स्टॉक यहाँ लिख देंगे। फाइनल अकाउंट में याद है क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट में लिखते थे, और बेटा एबनॉर्मल लॉस को भी क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या क्या आएगा? सेल और कंसाइनी अकाउंट, स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस। बेटा ये तीनों ऐड होके ये बीच में से पांचों माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब बेटे मनोअन आपने इसी तरह याद करना है, ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटे अगर ये साइड बड़ी हो और ये छोटी हो तो सर फिर लॉस आ जाए। क्या आ जाएगा? लॉस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है कंसाइनी अकाउंट। बेटे ये देखो, यहाँ हम देखो ये क्या है? कंसाइनमेंट, और इधर क्या लिखा है? कंसाइनी। फसिया बेटा मैं उल्ट करने लगा हूं, इसको उठा के यहाँ लिखो, दरमियान में लिख दिया, इसको इधर लिखा। सर अब ये क्रेडिट में था तो ये अब इसके ऑपोजिट हो जाएगा। बेटा जब हमने कंसाइनमेंट बनाया तो कंसाइनी को कहाँ लिखा? क्रेडिट में। जब कंसाइनी बनाएंगे तो कंसाइनमेंट को उसके ऑपोजिट नहीं लिखेंगे, उसके ऑपोजिट डेबिट में लिखेंगे। सर ये देखें, ये कंसाइनी है, ये इधर डेबिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ हम कंसाइनमेंट लिख के उसको क्रेडिट में लिख दें। सर यहाँ पे कमीशन डेबिट में लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट लिख के क्रेडिट में लिख देंगे। बैड डेट्स इधर डेबिट में लिखे हुए, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे। एक एक्स्ट्रा एंट्री है, तो बेटे ये मैंने आपको क्या बताए हैं? सर आपने ये कहे हैं कि ये जो आपने ग्रीन कर दी है, ये बेटा मैंने ब्लू कर दी, ये ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे आ रहे हैं, वहां पे उठाए और इधर लिख। सिर्फ क्या डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट अकाउंट अकाउंट। सर ये क्या है? बेटा ये है एडवांस्ड। ऊपर वाला क्या है? एडवांस्ड। सर एडवांस क्या होता है? बेटे जब कंसाइनर कंसाइनी को चीजें देता है तो उसको रिक्वेस्ट करता है कि यार मैंने आपको इतना माल दे दिया, मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं और माल तैयार करूं, उसको कहते हैं एडवांस। एडवांस ले लेना। तो जो वो एडवांस लेगा उसको वो कहाँ लिखेगा? बेटा देखो ना, जब एडवांस लेगा तो बैंक अकाउंट, पता है एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, कंसाइनर जब एडवांस बैंक अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये इसकी जर्नल एंट्री है। आपको लेजर का पता है, जब कंसाइनी का लेजर बनाएंगे सर क्रेडिट में रह के यहाँ बैंक अकाउंट लिखेंगे। लेजर में बेटे आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ये एंट्री होती है एडवांस की कंसाइनर के जर्नल में। कंसाइनर के, तो बेटे ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनी का नाम, यहाँ बैंक अकाउंट। बाज़ औक़ात वो बिल ड्रॉ कर लेता है तो यहाँ बिल रिसीवेबल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बिल रिसीवेबल। अब बेटे इसको ऐड करेंगे, ये और ये माइनस होंगे तो ये फाइनल सेटलमेंट निकल आएगी। क्या निकल आएगी? फाइनल सेटलमेंट। ये जो मैंने आपको कहा था कि ये इसके लिए बनाया जाता है, ये इसके लिए बनाया जाता है। बेटा लास्ट जो आपका लेजर है ना उसको कहते हैं गुड सेंट। क्या कहते हैं? ये देखें, ये गुड सेंट इधर डेबिट में लिखा हुआ है,
तो गुड सेंट का जब हम लेजर बनाएंगे तो सर ऊपर से हम उठाएंगे कंसाइनमेंट और यहाँ पे लिख देंगे। बेटा इसको हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये खुद से लिखेंगे। इसका जो ये इसकी क्लोजिंग एंट्री है, ये किस में क्लोज हो जाता है? ट्रेडिंग में। ये किस में क्लोज हो जाता है? ट्रेडिंग में क्लोज हो जाता है। ये ट्रेडिंग में क्लोज हो जाता है। ये ट्रेडिंग में क्लोज हो जाता है। ये ट्रेडिंग में क्लोज हो जाता है। समझ गए हो बेटा? जी। तो बेटे ये बेसिकली इस तरीके से इसके अंदर क्लोज होगा, ये इस तरीके से उसके अंदर क्लोज कर दिया जाए। समझ गए? अच्छा अब बेटा जब ये हो जाएंगे, अब अगर हमें वो कहे कि कंसाइनर का जर्नल बनाएं तो वो हम कैसे बनाएंगे? सर यहाँ लिखें आप। बेटे यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनमेंट को, ये देखो ना कंसाइनमेंट कितनी दफा डेबिट हो रहा है? 5 दफा। ये बेटा जो ब्लू है ना ये वाला, इसको मैं ग्रीन करने लगा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कुछ एंट्रीज 2-2 दफा हो रही हैं। तो जो 2 दफा हो रही होंगी उसको दोबारा नहीं करना। ये ग्रीन नहीं और करना। ये ग्रीन जो है ये 2 दफा हो रही है ना, मैं आपको फिर समझाता हूँ। बेटे ये देखो ये कंसाइनमेंट लिखा हुआ है ना, जी। आप इसको क्या कर लो, 5 दफा डेबिट में लिख लो। 1 2 3 4 और 5। क्रेडिट में क्या लिखना है? सर एक दफा क्रेडिट में ये, दूसरी दफा ये, तीसरी दफा ये, चौथी दफा ये और 5वीं दफा ये। ये जो बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना मामला फसिया, जी। इसको उठा के जी। बेटा इसकी नरेशन डाल देनी। ये जो ब्रैकेट वाला मामला है इसको आपने कहाँ डाल देना है? बेटे साथ ही रहना। जी सर। तो इसको नरेशन लिखते हैं। और जबरदस्त, देखो कितना इजी चैप्टर है। सर इतना नहीं लग रहा, पहले वाला ज्यादा इजी था। नहीं नहीं बच्चे, एक काम सिर्फ करना है जिंदगी में, याद रखो जब भी आपने फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़नी है उसके बच्चे फॉर्मेट को ऐसे याद करना है ना, खोल के पी जाना बस। जो है ना ये अकाउंटिंग, ये इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट्स। कंसाइनमेंट बेटा क्रेडिट। अब मैं क्रेडिट वाली साइड पे आ रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने सेल लिख, 3 दफा मैंने कंसाइनमेंट को क्रेडिट में लिख दिया। पहले एक दफा पहले लिखा है, ये फिर लिखा, ये फिर ओहो, ये बेटा मैंने एक दफा फिर लिख दिया। इसकी जगह क्या लिखूंगा? सर इसकी जगह आप लिखें स्टॉक, और इसकी जगह क्या लिखूं? एबनॉर्मल लॉस। चलो अब बच्चे ये इनकी भी उसी तरह आपने नरेशन लिख। सर ये जो ब्लू वाले हैं ना ये करनी ही नहीं है, ये ऑलरेडी हुई है, तो फिर क्या करनी है? सर ये करनी है। सर कंसाइनी को क्रेडिट में लिखें, बैंक को डेबिट में लिखें। कंसाइनी को बेटा कंसाइनी को क्रेडिट में लिखें, बैंक को डेबिट में लिखें। सर इसकी भी सेम एंट्री है फाइनल सेटलमेंट की भी, तो बस सेम है तो फिर रही रहे, हम क्या करें? दोनों की बेटा सेम एंट्री है, दोनों में जो वो पैसे दे रहे हो गई। सर ये जो ग्रीन वाली है ये भी हुई भी है, ये रह गई है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? सर ये बेसिकली इसकी एंट्री होगी गुड्स एंड डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। लो ये पूरा फॉर्मेट है। जर्नल भी मैंने आपको सिखा दिया, और बेटे क्या सिखा दिया?